Take your comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा, चेहरे पे बहुत प्यारी से स्माइल, माथे पे कोई शिकन नहीं। ग्लासेस, चश्मे सब उतार दे। अब 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। ब्रीद इन फ्रॉम नॉस्ट्रिल, ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। सांसें एकदम गहरी, डीप, लंबी आपके बेली तक जाए और बाहर आती श्वास आपके हर एक ऑर्गन को टच करते हुए आपके माउथ से बाहर आए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन and breathe out. One more breath in. And breathe out. तीन गहरी श्वास नाभि तक लेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए अपनी ब्रेथ को नॉस्ट्रिल से बाहर आने देंगे। जब आप ओम का उच्चारण करते हुए मां तक पहुंचे, अपना फोकस अपने आज्ञा चक्र पे दोनों आईब्रोज के बीच में रखेंगे। ब्रीद इन ब्रीद इन One more breath in. थोड़ी देर श्वासों को यूं ही गहरी और लंबी रखेंगे, सो दैट जो भी हमारी फिजिकल बॉडी से जितने भी अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, बहुत आराम से सारी चीजें रिलीज हो सके और हम फिजिकल बॉडी की चेतना से बाहर आ सके, शून्यता में आ सके। श्वास एकदम गहरी, लंबी और बाहर आती श्वास से आपको ऊपर उठती हुई श्वासें बिल्कुल महसूस होनी चाहिए कि वो बेली से ऊपर धीरे धीरे आ रही है और आपकी नाक से बाहर जा रही है। हर अंदर जाती सांस बहुत ही गहरी शांति और बहुत ही दिव्यता अंदर लेके जा रही है, और बाहर आती श्वास हर वो अनवांटेड थॉट्स, पेन, सफरिंग्स, इमोशंस, फियर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस सब बाहर ला रही है। श्वासों को हम जितना लंबा गहरा रखेंगे, श्वासें उतनी अच्छे से हमारे लिए काम करेगी, उतनी ही गहराई से हमें हील करेगी और उतने ही सफाई से हमारे अंदर के सारे कचरे को साफ करेगी।
अंदर जाती सांस इस ब्रह्मांड से लाइफ फोर्स एनर्जी लेके अंदर जा रही है, जो आपके हर एक सेल को पहुंचा रही है। ये इतनी स्लो और गहरी है कि गहराई तक हर एक कोशिका को लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है। यू कैन फील कि जो अंदर जाती श्वासें हैं उसको आपके इंटरनल बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल एब्सॉर्ब कर रहे हैं। वाइब्रेशन, टिंगलिंग, आपके सेल्स आपको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। और जो भी आपके सेल्स को नहीं चाहिए उस सब इन सांसों को वो रिटर्न कर दे रहे हैं। और ये सांसें धीरे धीरे सब नेगेटिव एनर्जीज को खुद में समेट के बाहर लाके छोड़ रही है। आपकी पूरी इंटरनल बॉडी की क्लींजिंग हो रही है और मेंटल बॉडी एंड इमोशनल बॉडी का पूरा फोकस आपकी सांसों पे है। आप सांसों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, उनको अपनी गति से आने दे, जाने दें। सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हें पकड़ के अंदर जाना है। कहाँ तक जा रही है वॉच करना है। देखिए आपकी सांसें कहाँ तक जा रही है। जितना ज्यादा फोकस, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन आपका श्वासों के साथ होगा, आप उतनी ही शांति और शून्यता में आएंगे। सब कुछ पहचानिए अपने श्वासों की गति, तापमान, लंबाई, गहराई, सब कुछ पूरी अलाइनमेंट। श्वासों के साथ अलाइन होते होते आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल सब अलाइन हो चुके हैं। आपकी फिजिकल बॉडी लाइटर एंड लाइटर हो चुकी है। मेंटल बॉडी बहुत ही गहरी शांति में जा रही और इमोशनल बॉडी बिल्कुल बैलेंस। आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन चेंज कर चुके हो। आपकी सांसें पूरी तरह तैयार है यूनिवर्स के साथ एक होने के लिए। आपकी बॉडी इतनी लाइट हो चुकी है कि आपको महसूस ही नहीं हो रही है, मानो आसपास चलने वाली हवा आपके आर पार हो सकती है। बस आपको आभास है कि कुछ है, मेरा अस्तित्व है, पर क्या है वो शून्यता में है। आज के इस सेशन के लिए हम अपने सारे गुरुजनों, देवी देवताओं, सारे मास्टर्स, स्पिरिचुअल टीम सबका आह्वान करेंगे। वी humbly invoke our शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, महातार बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, गुरु नानक, बुद्धा, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल, यूरियल, एरियल, मेनी मोर आर्कएंजल्स, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हम सबके हायर सेल्फ,
हम सबके हायर डायमेंशंस के लव्ड वन एंसेस्टर्स, चारों दिशाओं की शक्तियां, चारों धामों की शक्तियां, पंच महाभूतों की शक्तियां, जिनका भी आप आह्वान करना चाहें, आज सब आएंगे आपके बुलाने को, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस उन तक पहुंच रही है। हम इन सारी दिव्य शक्तियों का, अपनी सारी स्पिरिचुअल टीम का आह्वान करते हैं। सब हमारे आसपास है, सबकी ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ है, एक प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखी है। उनका फादरली मदरली टच आप महसूस कर सकते हो, मानो पूरे रूम का टेम्परेचर ही चेंज हो गया हो। इन सबको हमारा बहुत सारा प्रेम और स्नेह। आज ये सब हमें गाइड करेंगे, हमें हीलिंग देंगे। हमारे इस 3D लाइफ में जो सबसे ज्यादा फियरफुल प्लैनेट है सैटर्न, जिससे हर मनुष्य घबराता है, उसके लिए हमें विजडम भी देंगे और उसकी शुभ दृष्टि हम पे कैसे आए वो भी हमें समझाएंगे, और हमारी कुंडली से हर तरह के शनि दोष को हील भी करेंगे। हम सब अपने इंट्यूशन में, अपने विजुअलाइजेशन में शनि देव का आह्वान करते हैं। हम सब की ऊर्जाएं आज शनि देव से कनेक्ट होंगी, क्योंकि आज हम बहुत ही दिल से, बहुत ही स्नेह से पहली बार शायद शनि देव के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड में आ चुकी है, जो हमारी सारी प्रेयर, हमारी सारी फॉरगिवनेस सुन रही है। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में, हर एक प्राणी के जीवन में शनि देव का जो टाइमलाइन होता है वो जरूर आता है और रिपीट भी होता है, और बहुत लंबे टाइम तक रहता है। 7.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, शनि की ठैया, शनि की साढ़े साती, ऐसा बोल बोलकर हमें जीवन भर डराया गया। आज हमें थोड़ी बहुत विजडम मिली है, और हम अपने उन सारे गलतियों के लिए, अपने अज्ञानता के लिए हमारे इस शनि देव से, जिन्हें हम पिता समान मानते हैं, उनसे क्षमा मांगेंगे। हमें जैसा सिखाया गया हम वैसा ही करते आए। सोशल प्रोग्रामिंग, पर आज जब हम ज्ञान मार्ग पे हैं, आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं, तब हमें समझ आया कि अगर शनि देव, गॉड ऑफ जस्टिस एंड कर्मा, हम सबके बीच ना रहे तो शायद हम इस पृथ्वी पे रह भी नहीं पाएंगे, और शायद हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से कभी निकल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए एक जोर का झटका बहुत जरूरी है, जिसे दुनिया वाले शनि दशा कहते हैं।
पर हर मनुष्य भूल जाता है कि जब जब शनि देव हमारी कुंडली पे हावी हुए हैं, अपना कंट्रोल लिया है, तब तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हम 3D लेवल से आत्मा के लेवल पे पहुंचे हैं कि कोई और नहीं कर सकता शनि देव के अलावा। हमारी कुंडली के 12 भाग, 12 भावों में जहां भी हमारे कर्मास रहते हैं पास्ट लाइफ के, और जब जब शनि देव की टाइमलाइन एक्टिव होती है, तब तक हमें उन कर्मों का भुगतान करना होता है। और हम मंदिर मंदिर पंडित घूमते रहते हैं। कोई हमें ये नहीं सिखाता कि क्षमा प्रार्थना करो अपने कर्मों के लिए। शनि देव से क्षमा प्रार्थना करो, उनकी शुभ दृष्टि का आह्वान करो। वो आपको कुछ सिखाने आए हैं, और अगर आप उनसे डरोगे तो कैसे होगा? जब आप उन्हें पिता स्वरूप में देखोगे तो आपकी उंगली थामे बहुत आराम से आपको सारे लेसन सिखाते हुए बाहर निकालेंगे। और इन सारे 12 भावों में से सारे 12 भाव हमारे चक्रा से इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे हमारे कर्म, उनसे जुड़े कर्म फल हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग चक्रास में आ जाते हैं। अगर हमने सोसाइटी के साथ, गुरुजनों के साथ, जहां हमें अथॉरिटी दी गई थी वहां पे हमने कुकर्म किए हों, बुरे कर्म किए हों पूर्व जन्मों में, और हम प्रारब्ध में लेके आए हों, तो हमारा सोलर प्लेक्सस में वो शनि देव की अशुभ दृष्टि इन कर्मों के फल के रूप में रहती है, जो टाइमलाइन एक्टिव होने पे ये एनर्जी भी एक्टिव हो जाती है, और हमारे सोशल और सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स सब में हमें प्रॉब्लम देती है। और हमें सिर्फ इतना लगता है हमारे शनि दोष चल रहे हैं, पर कारण का हमें पता नहीं होता। अगर हम कारण को ही नलिफाई कर दें तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारे सारे चक्रास में जहां कहीं भी शनि देव की मैलेफिक एनर्जीज है जो एक्टिव होके हमें परेशान कर सकती है, उनके एक्टिव होने से पहले ही हम फॉरगिवनेस से, अपने गुड कर्मास से और हनुमान जी की प्रोटेक्शन से हम उन्हें नलिफाई भी कर सकते हैं और माइल्ड भी कर सकते हैं। उनकी इंटेंसिटी को बहुत लो कर सकते हैं कि हमें पता भी ना चले कब हमारी शनि दशा पार हो गई। पर उसके लिए हमें शनि देव का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस और सपोर्ट बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस आज हम लाते हैं कि अगर हमें लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इस जीवन मृत्यु से बाहर जाना है, तो हमें अपना गुरु शनि देव को बनाना होगा। गॉड ऑफ मॉरल्स, डिसिप्लिन, जस्टिस, कर्मा, और यही सारे सोल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए बेसिक टूल्स होते हैं। अगर बच्चा रोए और पिता उसे वो चीज पकड़ा दे जो उसके लिए अच्छी नहीं है, तो फिर ये पिता का अंधा प्रेम होता है। पर अगर बच्चा रोए भी तो भी पिता उसे रोने दे, क्योंकि पिता को पता है रोने के बाद
इसे दुनिया भर की खुशियां मिलने वाली है, तो वो भी बच्चे को रोता हुआ देख खुद दुखी रहता है, पर बच्चे को रोने देता है और उसका साथ नहीं छोड़ता। ऐसा ही साथ चाहिए हमें शनिदेव का, कि आज उनसे ऐसा रिश्ता बनाना है कि हमारे दुख से वो दुखी रहे और हमें इतना सपोर्ट करें, इतना सपोर्ट कि उनकी ऊर्जाओं से हम इतनी आसानी से सारे दुख, दुविधा, पीड़ा से निकल जाएं कि पता भी ना चले कि कब शनि दशा आई और गई। हे शनिदेव, हम सब आपके चरणों पे अपना प्रणाम रखते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता से विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है, अधिकार से मांगता है कि उसके पिता उसे क्षमा करेंगे ही करेंगे। आज अपने पूरे सच्चे हृदय से खोल दीजिए अपना मन, एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें रिस्पॉन्सिबल हैं। चाहे वो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, जहां भी हम परेशान हैं, इसमें शनिदेव का हाथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्व कर्म है। हे शनिदेव, हे शनि पिता, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आज, सच्चे हृदय से लेते हैं और आपके सामने उन सारे सोल से फॉरगिवनेस सीख करते हैं। सारे वाटर किंगडम, प्लांट किंगडम, जितने भी किंगडम्स हैं, मिनरल किंगडम्स, जिनको भी हमने, एनिमल किंगडम्स, जिनको भी हमने अपने लास्ट लाइफ्स, अपने लास्ट बर्थ्स में मन कर्म वचन से परेशान किया हो, सबसे क्षमा मांगते हैं पूरे हृदय से। और ये सोच के क्षमा मांगते हैं कि आप हमारे हृदय को आज पढ़ पा रहे हो कि कितनी प्योरिटी से हम फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं। आप हमारी मदद करोगे हमारे कर्मास रिपे करने में, क्योंकि आपकी ये संतान बहुत कमजोर है। अगर आपका साथ रहा तो बड़े से बड़े कर्मा को हम आसानी से रिपे कर देंगे। बस हमारा साथ नहीं छोड़ना आप, हमारी उंगली थामे रखना, क्योंकि हमें सिखाना भी है आप ही को, पार भी आप ही को लगाना है। और हम इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि अगर आप हमारे जीवन में ना आए, आपकी टाइमलाइन एक्टिव ना हो, तो हमारा सोल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं। हम जन्मों जन्म तक अपने कर्मों में ही उलझे रहेंगे, पुराने कर्म चुका नहीं पाएंगे और नए बनाते चले जाएंगे। मंजूर है हमें आपका साथ, बस एक ही प्रार्थना है। हे मेरे शनि पिता, जब जब आपकी दृष्टि हमारी कुंडली पे पड़े और वो शुभता में ना हो, शुभ दृष्टि ना हो, हमारे कर्मों का फल लेके आए, झट से हमारा हाथ पकड़ लेना आप और याद दिला देना हमें कि मैं हूं तुम्हारे साथ मेरे बच्चे। सब पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब हम बाहर निकलेंगे, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे ब्लेसिंग्स रेडी रखूंगा। जैसे एक पिता अपने पुत्र को लालच देता है कि ये कर लो फिर चॉकलेट मिलेगी, हमें वैसा ही प्यार चाहिए आपसे, वैसा ही साथ चाहिए आपका। आज से कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। आपके अंदर हमें हमारे पिता नजर आते हैं, वो पालनहार नजर आता है, थोड़े से स्ट्रिक्ट पिता जो बच्चों की गलतियों पे उसे क्षमा नहीं करते, उसे अच्छी तरह से लेसन देते हैं ताकि बच्चा दोबारा गलती ना करे। पर हमें ये भी मंजूर है। बस
आप हमारे साथ रहना। जब जब जीवन के जिस भी मोड़ पे आप हमारी कुंडली में आए, आपकी टाइमलाइन एक्टिव हो, बस आप हमारा हाथ पकड़ लेना, और हो सके तो हमारे कर्मों की इंटेंसिटी को थोड़ा माइल्ड कर देना। तब तक हम भी आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम इतने अच्छे कर्मास करेंगे कि आप खुद ही हमारे सारे बैड कर्मास को नलीफाई कर दोगे। क्योंकि हमें भी पता है, जब हम पे आफत आती है, हम परेशान रहते हैं, तो आप भी खुश नहीं रहते। क्योंकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन विजडम से भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हम अपने पास्ट कर्मास को रिपे करके सफरिंग के साथ ही विजडम लें। एक पिता को अच्छा लगता है कि उसके बच्चे विजडम के साथ अपनी लाइफ को विदाउट एनी सफरिंग इस जीवन मृत्यु के चक्र को पार करें। वी प्रॉमिस कि हम आज से, इस क्षण से, इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी मुसीबत आएगी हम आपको सच्चे हृदय से याद करेंगे। क्योंकि जब हम आपको याद करेंगे तो हमें पता है, उस कष्ट में भी एक गोल्डन डोर हमारे लिए आप ओपन कर दोगे। जैसे कि जब किसी को इतनी पीड़ा मिलती है शनि की ढैया और साढ़े साथी में, कि समाज परिवार सब उसे छोड़ देता है, वो आइसोलेशन में आ जाता है, और अगर वो आपकी पूजा अर्चना और आपका साथ मांगता है, आपकी शुभ दृष्टि चाहता हो, अपने कर्मों को, अपनी गति को ना कोसते हुए अगर वो आपका ध्यान करता हो, तो आप उसी आइसोलेशन में उसका प्रभु मिलन करवा देते हो, उसको डिवाइन से मिलवा देते हो। ऐसा अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन करते हो उसकी लाइफ में कि फिर दोबारा उसको समाज परिवार की चाहत ही नहीं रहती। क्योंकि उसे सर्वस्व मिल जाता है उसी शनि साढ़े साथी और ढैया में। हमें भी ये मैजिक चाहिए, हमें ये भी मिराकल्स चाहिए। सब गलत है जो बोलते हैं शनिदेव स्ट्रिक्ट है। आप बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो आप। आपके पास हम लोगों के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स है देने के लिए। आज हमारे सारे चक्रास में से वो जितनी भी हमारे पास लाइफ के बैड कर्मास की एनर्जी है, जो शनिदेव की टाइमलाइन पे एक्टिव हो सकती है, उन सब पे हम अपनी विजडम, अपनी फॉरगिवनेस प्रेयर की शक्ति, और साथ ही साथ हमारे हनुमान बाबा जी, जिनको शनिदेव ने अलाव किया है कि वो तो जस्टिस के चेयर पे है, उनके लिए सब एक बराबर है। वो किसी का कर्मा कम या ज्यादा नहीं कर सकते। पर अगर उनका भक्त, उनकी संतान हनुमान जी को ध्यान में लाती है, उनसे प्रार्थना करती है, तो हनुमान जी उन कर्मास को, उनकी इंटेंसिटी को नलिफाई कर सकते हैं, और यह बहुत माइल्ड कर सकते हैं। अपने आप को हनुमान जी की ऊर्जा से कनेक्ट कीजिए। इंटेंशन डालिए कि आप सब हनुमान जी की ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हैं। दूर ब्रह्मांड में मानो हनुमान जी अपनी ऊर्जा के साथ प्रेजेंट है। हम सब हनुमान जी की ऊर्जा से भी कनेक्ट हैं। हम सब हनुमान जी की ऊर्जा से भी कनेक्ट हैं। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः।
हमारे हनुमान बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान बाबा जी की ऊर्जा उनके ब्लेसिंग हैंड से निकलते हुए हमारे क्राउन पे उतर रही है। बहुत स्माइलिंग फेस के साथ हमारे बिना बोले सब कुछ समझ गए हैं, क्योंकि उन्हें एक तरफ शनि देव की ऊर्जा का भी आभास हो रहा है कि अगर उनकी संतान उन्हें पुकार रही है और शनि देव भी है, तो वो समझ चुके हैं कि जितनी भी शनि रिलेटेड बैड कर्मास की ऊर्जाएं हैं हमारे चक्रास में, वो सब को आज डिसइंटीग्रेट करके रिलीज करना है, नलिफाई करना है। उनकी ऊर्जा हमारे क्राउन पे पड़ रही है। पूर्व जन्म में जितने भी हमने आध्यात्म से जुड़े विकर्म किए हैं, चाहे खुद आध्यात्म के रास्ते पे ना चल के बहुत ही बुरे कर्म किए हो, या किसी और को आध्यात्म के मार्ग पे जाने से रोका हो, सताया हो, परेशान किया हो, वो सारे कर्मास क्राउन चक्रास पे उनकी ऊर्जा अगर है तो उनमें हनुमान जी की ऊर्जा मिलके उन सारी ग्रे एनर्जीज को क्राउन चक्रा से बाहर कर रही है। और अगर उन कर्मों का हमारे इस जीवन में एक महत्व है कि वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, तो भी हनुमान बाबा जी उन कर्मों की इंटेंसिटी को माइल्ड कर दे रहे हैं कि हमें जब भी वो एक्टिव होंगे लेसन तो मिलेगा, पर हम इस जीवन से निराश नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। हमारे क्राउन चक्रा से सारी एनर्जीज शनि दोषा से रिलेटेड रिलीज हो चुकी है। हनुमान जी की ऊर्जा धीरे धीरे हमारे थर्ड आई पे, हमने लोगों को मैनिपुलेट किया हो अपने थॉट से, षड्यंत्र खेला हो लोगों के लिए, उनको इल्यूजन में कंफ्यूजन में रख के उनके जीवन को बर्बाद किया हो, अगर किसी भी जन्म में अगर हम साइकिक पावर में रहे हो और उसका मिसयूज किया हो, किसी भी तरह की मैजिकल चीजों को यूज किया हो दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए, वो सारे कर्म फल, उसकी ऊर्जा जो हमारे थर्ड आई पे है, हनुमान बाबा जी की ऊर्जा के साथ डिसइंटीग्रेट होकर रिलीज हो रही है। और इसको शनि देव का आशीर्वाद भी मिल रहा है कि रिलीज हो सकती है। आज शनि देव और हनुमान बाबा जी दोनों हमारी हेल्प कर रहे हैं, दोनों का प्यार स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ है। हनुमान जी की ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्रा पे, सिर्फ इंटेंशन डालिए कि हनुमान जी की ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्रा पे काम कर रही है। अपनी वाणी से हमने पूर्व जन्मों में किसी का इतना नुकसान पहुंचाया हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कि आज वो ऊर्जा हमारे बुरे कर्मों के रूप में, शनि दोष के रूप में हमारे थ्रोट चक्रा पे बैठी हो और अपने टाइमलाइन के एक्टिव होने का इंतजार कर रही है। तो आज अभी इसी वक्त हनुमान बाबा जी की ऊर्जा से हम उनको डिसइंटीग्रेट करते हैं। हम उन सारी चीजों से फॉरगिवनेस मांगते हैं जो हमने की है पूर्व जन्म में। हमारी फॉरगिवनेस हनुमान बाबा जी के आशीर्वाद, शनि देव का आशीर्वाद इन सारी ऊर्जाओं को नलिफाई कर रहा है।
हनुमान जी की ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र पे। अगर हमने सिर्फ लोगों से लिया ही लिया हो, लोगों ने हमारे लिए किया ही किया हो, हमने सिर्फ रिसीव किया हो और पिछले जन्म में किसी को कुछ नहीं दिया, इतने कंजूस, दूसरों की सेवाएं ली हो, दूसरों का प्रेम लिया हो, बदले में उन्हें धोखा दिया, छल कपट किया, भावनाओं से लोगों की, उनके हृदय को तोड़ा हो, वो सारे कर्मों की ऊर्जा हार्ट चक्र पे, दिल पे भार बन के रहती है। सिर्फ ये चक्रा ही क्लींस नहीं हो रहे, हमारे इनसे जुड़े सारे ऑर्गन्स भी क्लींस हो रहे हैं कि कहीं पे भी शनि दोष की ऊर्जा ना रहे। हनुमान बाबा जी की ऊर्जा सोलर प्लेक्सस पे, डायफ्राम के पास, येलो चक्र, मणिपुर चक्र। हमें बहुत बार पूर्व जन्मों में मौका मिला ऑथोरिटी की चेयर पे बैठने का, कि हम बहुत लोगों का कल्याण कर सकते थे, चाहे वो गुरु के रूप में, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में, राजा के रूप में, कर्मचारी के रूप में। पर हमने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सोचते चले गए, लोगों का जीना हराम किया, उनको सताया, प्रताड़ित किया, पैसों के लिए, जमीन जायदाद के लिए, समाज में अराजकता फैलाई, इनह्यूमिनिटी की, अपने गुरुजनों को सताया, अपमान किया। हर वो कर्म दोष जो शनि दोष के रूप में हमारे सोलर प्लेक्सस पे है, जो अपने टाइमलाइन एक्टिव होने पे हमारा सामाजिक मान सम्मान खराब कर सकता है, हमें बिहाइंड द बार भी कर सकता है, गवर्नमेंट की नजर में, सोसाइटी की नजर में हमें गिरा सकता है, पनिश करवा सकता है। सारी ऊर्जाएं हनुमान बाबा जी की ऊर्जा के साथ डिसइंटीग्रेट होके बाहर जा रही है। और अगर हमारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो जरूरी है एज पर आवर प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो माइल्ड होके अपने टाइमलाइन का वेट करेगी, पर बहुत ही माइल्ड रूप में, जहां हमें लेसन तो मिल जाएगा पर वो सफरिंग नहीं। धीरे धीरे ऊर्जा नाभि के नीचे सैक्रल चक्र पे आ रही है, स्वादिष्टान पे। क्या पता पूर्व जन्म में हमने अपने शादीशुदा रिश्तों में छल कपट किया, अपने घर वालों के साथ छल कपट किया हो, रिश्तों को तोड़ा हो अपने या दूसरों के, जमीन जायदाद के लिए भाई बहनों में खून खराबा, मारपीट, छल कपट, नजदीक के संबंधों में जो भी हमने बुराइयां की है, विकर्म किए हैं, उन सब की ऊर्जाएं शनि दोष के रूप में हमारे स्वादिष्ठान चक्र में आके बैठी है, जो जब भी शनि की ठैया, शनि की साढ़े साती आएगी तो हमारे जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। सेपरेशन, डाइवोर्स, पिता का पुत्र से अलग होना, कुछ भी, जहां सारे संबंध उथल पुथल हो जाएंगे। इन सारी ऊर्जाओं का डिसइंटीग्रेट होके निकलना टाइमलाइन से पहले जरूरी है। पर हम शनि देव से प्रार्थना करते हैं कि हे शनि देव, अगर आपको लगता है कि हमारे लाइफ में ये कर्मा पे बैक होना, ये टाइमलाइन पे एक्टिव होना जरूरी है हमारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हमारी अवेकनिंग के लिए, हमारे स्पिरिचुअल असेंशन के लिए, तो मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए। पर प्लीज आप अपनी शुभ दृष्टि
अपना ब्लेसिंग हैंड हमेशा मेरे सर पे रखना, और जब भी ऐसा मौका आए मुझे बहुत प्यार से इससे बाहर निकालना, जहां मुझ में स्ट्रेंथ रहे, हिम्मत रहे, कि मैं अपना हाईएस्ट वर्जन बन के निकल सकूं आपके टाइमलाइन के बाद। पर प्लीज इन कर्मों की इंटेंसिटी को एकदम माइल्ड कर दीजिए। हनुमान बाबा जी की ऊर्जा, शनिदेव की ब्लेसिंग्स और हमारी फॉरगिवनेस इन ऊर्जाओं की इंटेंसिटी को एकदम माइल्ड कर रही है। या तो ग्रे एनर्जी पूरी सैक्रल चक्रा से निकल चुकी है, और अगर प्रेजेंट है तो बहुत माइल्ड, बहुत ही थोड़ी। शनिदेव, हनुमान बाबा जी की ऊर्जाएं रूट चक्रा पे आ रही है। ये चक्रा मदर अर्थ को बिलोंग करता है, जहां से हमें स्टेबिलिटी मिलती है। क्या पता किसी जन्म में हमने किसी का घर तोड़ा हो, उसके जीवन की पूरी फाउंडेशन ही हिला के रख दी हो, उनको दर दर का मोहताज बना दिया हो, उनका सब कुछ लूट लिया हो, चाहे चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, कुछ भी ऐसा, जहां पे हमने पूरे के पूरे इंसान को फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लेवल पे खत्म कर दिया हो, उनको इनसिक्योर बना दिया हो, या मदर अर्थ के साथ, एनिमल किंगडम के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतनी हत्याएं एनिमल्स की, मदर अर्थ के साथ इतनी नाइंसाफी की, पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही उजाड़ दिया हो, आग लगा दी हो, कुछ भी ऐसा, वो सारे कर्मास हमारे रूट चक्रा पे शनि दोस्त बन के बैठे हैं। हम अपने उन सारे कर्मास के लिए, उन सारे सोल से पूरे हृदय से क्षमा मांगते हैं कि हम अनअवेयर थे, फुल्ली 3D मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस में जी रहे थे। प्लीज फॉरगिव अस। हनुमान बाबा जी की ऊर्जा उन चक्रास में से उन सारी ऊर्जाओं को धीरे धीरे बाहर कर रही है। हमारे सारे चक्रास शनि दोषा रिलेटेड सारे बैड कर्मास की ऊर्जाओं से रिलीज हो रहे हैं। पर हम सोल विस्डम में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, तो हम बहुत ही ऑनेस्टी एंड जस्टिस के साथ खुद को जस्टिस देते हुए शनिदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे शनिदेव, हम तो भूल चुके हैं इस पृथ्वी पे आके कि क्या हमारे लिए जरूरी है, कहाँ कहाँ हमें लेसन लेना है, कब कब ऐसे टावर और ट्रिगर हमें मिलने जरूरी है। पर आपको तो पता है, तो प्लीज वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टावर्स है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सनी की 7.5 ढैया के लेसन्स हैं, हम नहीं चाहते हम चूक जाए, पर हम उनका प्रभाव बहुत हल्का चाहते हैं, इतना हल्का कि बिना सफरिंग के हमें वो लेसन भी मिल जाए, विजडम भी मिल जाए, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए। इसके लिए हमें आपकी शुभ दृष्टि चाहिए, आपका साथ चाहिए। मानो शनि देव से एक ब्राइट वाइट लाइट हमारे क्राउन से होते हुए सारे चक्रास को क्रॉस करते हुए मदर अर्थ तक जा रही है, और इसमें बहुत सारी विजडम है, जस्टिस की ऊर्जा है, कर्मास की ऊर्जा है, मॉरल्स है, डिसिप्लिन है, एथिक्स है, ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। जो भी शनि देव के एलिमेंट हैं, जो भी उनकी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी हम में उतर रही है। और तभी आप में इतना करेज आया है कि आप खुद से उन सारे टावर मोमेंट्स को, उन 7.5 ढैया सबके लेसन्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है
कि अगर वो लेसन आप नहीं लोगे तो फिर इस जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाओगे। और हमारा अधिकार है कि हम अपने शनि पिता को बोल सकें कि थोड़ा कम कर दो, उतना ही देना जितना हम सह सकें। शनिदेव भी आपके इस करेज से बहुत खुश हैं। उनको भी लग रहा है कि आप सच्चे हृदय से उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, तभी आप इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हो। आप भी जस्टिस के फ्लो में बह रहे हो। जस्टिस उतर चुका है आपके अंदर। आपके अंदर भी मॉरल्स उतर चुके हैं। पता है कि इतने विकर्म करके आए हैं तो थोड़ा बहुत रिपे बनता है। पर जब भी एक और स्ट्रेंथ हमें मिल रही है शनिदेव से कि जब भी वो बुरे दिन आएंगे तो हम उन बुरे दिन पे ना रुके, उनके पीछे छुपी अच्छाइयों पे फोकस करेंगे। अगर हमें आइसोलेशन मिलेगा तो हम उसको यूटिलाइज करते हुए डिवाइन से कनेक्शन बनाएंगे, सोल विस्डम लेंगे, ना कि सोसाइटी और फैमिली पे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। अगर हेल्थ पे शनि दशा आती है तो हम अपना ट्रीटमेंट करते हुए भी, डिवाइन से कनेक्शन बनाते हुए भी अपनी हेल्थ रूटीन पे डिसिप्लिन रखेंगे और सबके लिए एक आइडल बन के निकलेंगे। रिश्तों में उछाव निछाव हुआ तो ऐसा नहीं कि हम उसको लेके रोते रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। नहीं, कुछ ऐसा करके निकलेंगे कि बाकी लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन रहे। और जब निकलेंगे उस दशा से तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। हमें सारे वर्ल्ड के लिए लाइट वर्कर बनना है। इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़े बहुत उन सारे कर्मास को रिपे करें, लेसन्स लें और थोड़ा टफ समय भी देखें। एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है और शायद यही शनिदेव हमें समझाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे घबराओ मत, ये जरूरी है तुम्हारे लिए। डरो मत मुझसे, मैं हाथ पकड़ के तुम्हें निकालूंगा। और हिम्मत रखो, एक्सेप्ट करो चैलेंज। तुमको विनर बनाना मेरी जिम्मेदारी। और जितना खोओगे तुम इन दशाओं में, उससे 100 गुना ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद ट्रस्ट में खुद को सरेंडर कर दो कि आप हो तो हमें किसी भी दशा से डर नहीं। अपने हृदय से शनि देव के हृदय तक एक ऐसी ऊर्जा भेजे कि मानो दोनों हृदय एक हो। आपका दुख दर्द सब शनिदेव समझ रहे हैं। वो आपको उतना ही देंगे जितना आप बर्दाश्त कर सको, जितना आपके लिए जरूरी हो। आज से आपका प्रेम हर घड़ी, हर क्षण, हर पल उनके साथ रहेगा और उनका आपके साथ। आज से हमारे जीवन में आने वाली हर एक विपरीत परिस्थितियों में जब भी कोई हमें बोलेगा कि शनि दशा है, ये करो वो करो, कुछ नहीं, हमें शांति से बैठ के उनके हृदय से अपने हृदय को कनेक्ट करना है और उनसे वो चीज मांगनी है जो हमें इन परिस्थितियों में शांति दे सके, ज्ञान दे सके और हमें अपना हाईएस्ट वर्जन बना के निकाल सके। हमारी ऑरा में और हमारे सारे चक्रास में हनुमान बाबा जी की ऊर्जा रंग कर रही है, जो कि उन सारे टाइमलाइंस के साथ चल रही है। शनि देव की टाइमलाइन के साथ हनुमान जी की ऊर्जा कनेक्ट हो चुकी है कि हमारे जीवन में जब जब शनि दशा की टाइमलाइन एक्टिव होगी, हनुमान बाबा जी की प्रोटेक्शन लेयर भी एक्टिव हो जाएगी। जहां ऐसा मान लीजिए कि घनघोर बारिश हो रही है, हमें बाहर भी जाना है पर हमारे पास अम्ब्रेला भी है, तो हम बारिश में भीगेंगे पर थोड़ा सा भीगेंगे। हनुमान जी की प्रोटेक्शन लेयर हमारे लिए अम्ब्रेला की जैसा काम करेगी, हमें स्ट्रेंथ भी देगी, प्रोटेक्ट भी रखेगी। आज इन दोनों देवताओं के साथ हमारी कुंडली के 12 भाव, शनि की ढैया, शनि की 7.5, पूरे जीवन काल में जब भी आनी हो वो सब बहुत माइल्ड रूप में आएगी और हमें बहुत प्यार से लेसन देते हुए निकल जाएगी। और आज से हमारा वो सारा भय शनिदेव के साथ वो नलिफाई हो चुका है। हमने उन्हें पिता के स्वरूप में स्वीकार किया है और उन्होंने हमें संतान के रूप में। शनिदेव पे और हम पे हनुमान जी की भी शुभ दृष्टि है।
और उन दोनों की शुभ दृष्टि हमारे कुंडली पे, हमारे सातों चक्रास में, हमारे सातों 7 बॉडीज पे, हमारे घर परिवार, हमारे हेल्थ, करियर, जॉब, सब पे। आज तक जो सेटबैक होते आ रहे हैं हमारे साथ, जो रिलेशनशिप इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, जितना भी नुकसान जो शनि दशा के कारण हो सकता है, वो रिवर्स होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि शनि देव बस एक ही बात चाहते हैं हमसे, कि हम अपनी गलती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और सही रास्ते पे मॉरल्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ, लॉ ऑफ कर्मा को फॉलो करते हुए खुद के साथ, सबके साथ जस्टिस करते चले। और हमने ये प्रण ले लिया है, हम ऐसा ही करेंगे। वी आर फिल्ड विद द एनर्जी ऑफ शनि देव्स एलिमेंट्स: जस्टिस, कर्मा, मॉरल्स, डिसिप्लिन, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, सबको एक ही दृष्टि से देखना, सबका दर्द एक बराबर। वी आर सो ब्लेस्ड टुडे कि हमने ये सारी एनर्जीज अपने अंदर एक्टिव कर ली है। जस्ट फील द लव ऑफ शनिदेव एंड हनुमान बाबा जी। बहुत सारा आशीर्वाद देके आपको जा चुके हैं। यू आर फीलिंग वेरी लाइट, वेरी रिलैक्स, वेरी कंफर्टेबल। जीवन का सबसे बड़ा डर प्लैनेट्स को लेके आज हमने रिमूव कर दिया है। धीरे धीरे हमारे अंदर वो हैप्पीनेस, वो फुलफिलमेंट, कि हम सिक्योर हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं, हम गाइडेड हैं, हम और हमारी जर्नी सब सेफ है, डिवाइन हैंड में है। ये ट्रस्ट और ये सरेंडर की ऊर्जा भी हमारे अंदर उतर रही है। यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स हमारे अपने हैं, सारे देवी देवता हमारे अपने हैं, सब हमारे सपोर्ट के लिए हैं। अगर उनके थ्रू कुछ गलत भी हो रहा है तो वो भी हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। ये बहुत बड़ा विश्वास आज हमारे अंदर है। और हमारे इस विजडम से, हमारे इस एक्सेप्टेंस से, हमारे सारे डिवाइन सोल्स जो हमारे आसपास हैं, वो भी बहुत हैप्पी है। उनका भी हर पल यही मकसद रहता है कि हमारे अंदर सोल विजडम को जितना ज्यादा कल्टीवेट कर सके, जितना इन्फ्यूज कर सके। हमारे विजडम से, हमारे फॉर्म ऑफ जस्टिस से वो भी हमारे ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, कि आज हमें पता चल गया हमारे लिए क्या सही है, क्या नहीं है। और अगर कोई चीज गलत हो रही है और वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, तो भी हमारे अंदर करेज है उसे एक्सेप्ट करने का। हम सारी डिवाइन सोल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड लव की ऊर्जा लेते हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सपोर्ट, उनका प्रोटेक्शन। और इन सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, कि विदाउट इनके लव एंड लाइट के हम शायद इतनी इंटेलिजेंस, इतनी विजडम में नहीं आ पाते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये सब हमें ब्लेस करते हुए जा रहे हैं। अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी श्वासों पे लाना शुरू कीजिए। श्वासों को थोड़ा लंबा और गहरा भी रख सकते हैं, जिससे कि आप अपने फिजिकल बॉडी की चेतना में धीरे धीरे वापस आ सकें। अपनी फिजिकल बॉडी को अपनी श्वासों के साथ फैलता सिकुड़ता महसूस करें। अपने आसपास की चीजों को बंद आंखों से देखने की कोशिश करें। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को भी थोड़ा सा मूवमेंट दें।
और जब भी आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं ध्यान से बाहर आने के लिए, दोनों हाथों को रख करके आंखों पे रखते हुए सारी ऊर्जाओं को अंदर आने दें और बहुत ही प्यारे से स्माइल के साथ धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान से बाहर आए।